ब्याह के आई, अरे मैं भूली बलमा नादान। अरे हाय कैसी विपत्ति पड़ी मोरी गुइया, अरे कछु नहीं बूझे अजान। सभी लोगों की फरमाइश, सबके मन की। आते ही आते जिस गाने की आवाज सुन रही थी हमारे आजमगढ़ भैया, जिसको रोज देखते हैं सुनते हैं। अरे सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं, 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 हाय मैं कहा करूं। बरस की मैं ब्याह की आई, 12 बरस की मैं ब्याह की आई, सैया सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। बरस की मैं गौने पे आई, हाय 15 बरस गुइया, 15 बरस की, 15 बरस की गुइया, 15 बरस की, 15 बरस की मैं, 15 बरस की, 15 बरस की मैं, 15 बरस की गौने पे आई है। अरे 15 बरस की मैं, अरे गौने पे आई, अरे सैया उड़ावे कनकैया मैं कहा करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं कहा करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं कहा करूं, सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं, सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं, सैया मिले लड़कैया मैं कहा करूं। बरस मोरी बाली उमरिया, 16 बरस की
बरस मोरी बाली उमरिया है। अरे 16 बरस की मोरी बाली मोरी, अरे सैया छुड़ावे मोसे पैया, सैया छुड़ावे मोसे पैया, मैं का करूं सैया छुड़ावे मोसे पैया, का करूं सैया मिले लड़कैया, मैं का करूं सैया मिले सैया मैं का करूं, मैं का बरस की मैं हरी होने को आई, इधर आइए। शादी नहीं हुई, करने का इरादा है? जरूर कर। कब कर रहे हैं? कर लेंगे अगले साल 2016 में। 2016 में, 2 बरस बाद। अच्छा अगले साल। अच्छा घर में कितने भाई बहन हैं? अकेले हूँ। आप अकेले हैं? दादी हैं? हाँ? दादी साथ रहती हैं? दादी नहीं है। ये गाना क्यों अच्छा लगता है? बस ऐसे ही लगता है। बस ऐसे ही अच्छा लगता है। ये मैं इनसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जो मैं अब गाने जा रही हूँ, ये गाना बच्चे बूढ़े ग्रामीण हो कि शहरी हो, देश हो कि परदेश में, भोजपुरी भाषी हो या हिंदी भाषी हो, गुजराती हो कि मराठी हो कि यहाँ तक कि लुधियाना तक, इस गाने की फरमाइश फिजी से लेके मॉरिशस से लेके अमरीका का तक होती है। अब मैं बार बार ताज्जुब करती हूँ, सिर्फ पॉपुलैरिटी एक गाने का तकाजा नहीं हो सकता कि एक गाना बड़ा पॉपुलर है इसलिए आप सुनते हैं। मेरा तो ये गाना कोई फिल्म में भी नहीं, मेरा गाना ये सीडी में भी नहीं, तब भी लोगों को अच्छा लगता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतने पहले जो गाने में बात कह दी, वो हर एक को अपनी जिंदगी की बात लगती है, अपनी छुई सी बात लगती है, श्रृंगार की इतनी बड़ी बात। लेकिन देखिए हमारे लोक गीतों में कैसे गुदगुदा करके कही गई है। सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं। लड़की का नायिका का ब्याह हो गया, ब्याह के बाद कह रही है ए सखी मैं क्या करूं, बलमा नादान है। यदि लड़का 12 बरस का है तो समझिए बिटिया तो 10 बरस की होगी। 12 बरस की मैं ब्याह की आई। यदि नायिका 12 बरस की है तो नायक 14-15 बरस का। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं क्या करूं। कटाक्ष है, देखिए कैसा कटाक्ष, कितना सार गर्भित और कितना शिष्ट। 15 बरस की मैं गौने पे आ गई, लेकिन सैया सैया उड़ावे कनकैया मैं क्या करूं। कुछ कलाकारों ने भोजपुरी में अशिष्ट गा गा करके जो एक बयार चलाई थी, वहां मैं इस गाने की चुनौती देती हूँ कि ये देखें, ये भी गाना है, प्रेम का है, छेड़खानी का, और नायिका कितने उन्मुक्त भाव से अपने प्रेम का वर्णन नहीं कर रही, बल्कि कहीं ना कहीं अपने पति को भी चुनौती दे रही है, शिकायत कर रही है, लेकिन एक तंज के अंदाज पे, एक चुहल और परिहास के अंदाज में, जो हमारे घर में नकटौरा रात में होता है, रथ जगह होता है, जट जटिन के जो आपके यहाँ गाने रात में ब्याह में होते हैं, यही गाने हैं। इनका तो ब्याह नहीं हुआ, मैं इसलिए पूछ रही थी दादी साथ में है कि नहीं, क्योंकि गाने में वो कहती है 16 बरस की मोरी बाली उमरिया, असैया छुड़ावे मुझसे बैया मैं क्या करूं। आगे कहती है 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, गुइया 20 बरस की होने को आई है।
20 बरस की मैं होने को आई। अरे सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लगे कैया मैं का करूं, सैया मिले लगे कैया मैं का करूं, सैया मिले लगे कैया मैं का करूं, सैया चले मैया मैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कन कैया मैं का करूं, सैया छुड़ावे मुझसे भैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय है का करूं, हाय मैं का करूं, करूं हाय मैं का करूं, 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 हाय मैं का। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो साथी कलाकार हैं उनका मैं परिचय आपको देती चलूं, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं क्योंकि ये मैं चाहती हूं कि एक छोटी सी चीज सुना रही हूं और उसी के साथ मेरे सारे साथी कलाकार अपने अपने साज का परिचय भी देंगे। दोनों पनिया के जहली दोनों पनिया के जहली दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली। बेस गिटार पे हमारे साथ बाबा, खोल दीजिए भैया सब चीजें। दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली, जोरदार साथ में तालियां बजाइए, ज्वाइन कीजिए। दोनों पनिया की जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली। बड़की के हाथ में सोने के घड़ी ला, बड़की के हाथ में सोने के घड़ी ला, अरे छुटकी के हाथ रेशम रसरी दोनों पनिया के जाली ओ दोनों पनिया के जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली। पैड पे है ललित जी, खोलो यार पैड खोलिए। दोनों पनिया के जाली जुगल जोड़ी दोनों पनिया के जाली। ढोलक पर हैं मुकेश जी, खोलो भैया यहाँ पर। ढोलक पर अमित जी, क्या बात। दोनों पनिया के जाली क्या बात है जियो।
तबले पे है राजेश मिश्रा जी। जी को खास बनारस से आज के कार्यक्रम के लिए बुलाया है। सुर संग्राम में आपने इनको देखा है। महुआ पर हमारा ये पूरा बैंड है, सब महुआ की शान है। सिंथेसाइजर पे हैं सचिन। बाबू भाईजान गिटार पे राहुल। के कारण चल मुकदमा, बड़की के कारण चल मुकदमा, अरे छोटी के कारण चले रे गोली। दोनों पनिया के हो, दोनों पनिया के जाली चुगल जोड़ी, 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 दोनों पनिया के जाली, दोनों पनिया के जाली, दोनों पनिया के जाली चुगल और ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? दो पंक्ति समापन में। काचही बांस के बहंगिया बहंगी लची करती जा, काचही बांस के बहंगिया बहंगी लची करती जा, कोई ना बलम जी कहरिया, अरे होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाट पहुँचा, बहंगी घाट पहुँचा, बाट जे पूछला रे बटोहिया, बहंगी के करा के
हरि होई ना देवर जी कहरिया बहंगी कांठे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी छठी माई के जा बहंगी छठी माई के जा बहंगी छठे माई के जा मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी आलोक वत्स जी का, चौरसिया जी का। कई बार कलाकार और हम लोग आप तक पहुंचाने के लिए जो जरिया होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि वत्स जी, चौरसिया जी, राजीव सिन्हा जी, आप सभी लोग, देवेंद्र जी, सभी का नाम जी। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से दो लोगों का नाम लेना चाहूँगी, चौरसिया जी, वत्स जी का, क्योंकि आज से 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस पहले आज मैं जो कुछ हूँ मैं कहना चाहूँगी उसमें बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का है। आप लोगों ने मंच दिया, एक पहचान दी और मुझ में विश्वास रखा। मैंने परिश्रम की, कितना आगे गई कितना नहीं तो लंबा सफ़र है, कोई इसमें अभी आकलन करने का बनता नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बार बार कहती हूँ कि टेलीविज़न, रेडियो अलग, लेकिन इस प्रकार के मंच ना हो तो कलाकार कभी श्रोताओं के बीच में आ ही ना पाएँ। और हमेशा हर वर्ष यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, नए कलाकारों को भी आप अवसर देते हैं। इसके लिए मैं एज एन आर्टिस्ट आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये मंच कई कलाकारों को जगह देता है। धन्यवाद। धन्यवाद मालिनी जी। ये आपका बड़प्पन है कि आप लोगों ने, आपने हमारे मंच को इतनी इज्जत दी है। देखिए, हर विधा में आदमी मेहनत करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन संगीत ऐसी विद्या है जिसमें थोड़ा ऊपर वाले का भी साथ चाहिए। और जिसके गले में सरस्वती साक्षात उतर के आ जाएं, उससे बड़ा कोई भी चीज़ किसी को इस दुनिया में नहीं प्राप्त हो सकता। आप साक्षात ईश्वर आप पर मेहरबान है। सरस्वती आपके गले में दिन प्रतिदिन और आगे आपको ले जा रही हैं। और हम लोग बिहार पूर्वांचल के लोगों का जो मान सम्मान है वो आपके द्वारा और ऊपर बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि जो 2005 में आप आई थी, जो 2015 में आप आई हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मीलों का सफर तय करके आप श्रेष्ठतम ऊंचाइयों की तरफ जा रही हैं। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि इस कोकिल कंठ को युग युग युगांतर तक जीवित रखे। हम प्रवासी महासंघ के लोग इससे अलावा और आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम दुआ मांग सकते हैं। और आपने हमारे मंच को अपना मंच समझा है, एक कलाकार की भांति नहीं, एक प्रवासी महासंघ के सदस्य के तौर पर लिया है। इसके लिए भी हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। जब कभी मैंने आपको कहा कि यहाँ आना है तो आपने ये नहीं पूछा कि आप डेट बता दीजिए, उसके अलावा आपसे और कोई बात नहीं हुई। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जैसा महान कलाकार इस मंच को अपना समझता है। और अब अंत में देर से ही सही आए, लेकिन हम बिहार पूर्वांचलियों के आन बान और शान के प्रतीक महाबल भाई, महाबल मिश्र जी, जो दिल्ली से सांसद थे और भगवान ने चाहा तो अगली बार फिर सांसद बनेंगे। हम लोग तो खून पसीना एक कर ही देंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं। बिहार में, बिहार पूर्वांचल का अगर किसी ने पहला परचम और झंडा गाड़ा था दिल्ली में बड़ी जीत का, तो वो महाबल मिश्र ने गाड़ा था। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। भूख लगल वका, ये जोर से कर, हाँ, ये भइल न बात। अब महाबल भाई खुद संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि ये मालिनी जी को एक बुके देके सम्मानित करेंगे। मैं मालिनी दीदी के लिए एक शेर बोलना चाहती हूँ कि ना यहाँ रूप ना श्रृंगार अमर रहता है, कि ना यहाँ रूप ना श्रृंगार अमर रहता है, ना धनी का धन ना व्यापार अमर रहता है, कि आदमी एक दिन मरता ही है, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं भी सिंगर हूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें हमको
2 साल पहले मौका मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सिर्फ सुनने के लिए मैं आई थी सबका, और आप ही लोग की प्रेरणा से आज हम भी बहुत, मुझे खुशी हो रही है। धन्यवाद सीमा जी, आपने बहुत अच्छी शेर कही। सर। वैसे तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ी बहुत शेर शायरी कभी कभार जहन में आ जाती है। मालिनी जी के लिए इतना ही कहूँगा, गर यूं ही रही बुलंद ये जोक में कशी, एक दिन जरूर पिएगी अपने खुदा के साथ। क्या बात है। कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात को लम्हों में बना देते हैं, हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं। अरे आग लगाते हैं सियासत वाले, हम कलाकार हैं जो उसे नगमों से बुझा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि हमारे प्रवासी महासंघ के महासचिव सुरेश तिवारी जी एक बुके देके महावल भाई का स्वागत करेंगे। श्री टी.एन. चौरसिया जी से, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा एक माला पहनाकर माननीय महावल जी का स्वागत करें। मैं श्री राजेश सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी एक बुके देकर माननीय महावल भाई का स्वागत करें। जितेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एक बुके देकर महावल मिश्र जी का स्वागत करें। और मैं चलते चलते हम लोगों के आन बान और शान के प्रतीक, मैंने फिर कहा कि पहली बार जिस बिहारी ने झंडा गाड़ा था दिल्ली में, उस शख्स का नाम है महावल मिश्र। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और छठ का भी जो आयोजन दिल्ली में लड़ झगड़ कर इन्होंने कराया, आज तो पूरा दिल्ली और पूरा एनसीआर छठमय हो चुका है, लेकिन शुरुआत जो करता है उसी का नाम होना चाहिए। बल्ब जिसने बनाया उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद तो कितने एलईडी और सीएफएल सब बन गए, लेकिन पहली बार जो रोशनी और जो दिया जलाई थी उसका नाम है महावल मिश्र। मैं महावल भाई से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द हमारे लिए कहें। बहुत ही सम्मान के योग्य, और जिन्हें मैं हमेशा भोजपुरी की लता मंगेशकर के नाम से पुकारा है, और आज वो नराना याद होगा। नराना के स्टेज पर सरकारी स्तर का हो रहा था, माननीय मंत्री जी थे लेबर डे पर, लेकिन मैंने उस स्टेज पर भी कहा था जो मालिनी अवस्थी का वो नाम है जिन्होंने भोजपुरी में जो ऊंचाई छुआ हो, लता मंगेशकर आज हिंदुस्तान में कराता है। बहुत ही सम्मान के योग आलोक भाई, सुरेश चौधरी जी, चौरसिया साहब, राजेश सिन्हा जी, और बहुत ही आदर के योग सम्मानीय ये प्रवासी महासंघ के तमाम सदस्यगण, देवी सजनों, प्यारे मेरे दोस्तों। लोग कहा था सभी भाषा के रस टपकला, तो भोजपुरी के भाषा के रस फबकला। दोबारा कहते हैं सभी भाषा के रस टपकला, तो भोजपुरी के रस भवकला। क्या बात है, क्या तो बात। ये भोजपुरी गायन में ऐसा मैं भाटी जी को देखा था, ऐसे तो गंजा सर हो गया है, अभी चले गए हैं, लेकिन वो भी थिरक रहे थे। भाषा जाने आने नहीं जाने, लेकिन जिस गाने पर अन्य भाषा वाला भी थिरके तो लगी आपकी भाषा की पहचान हो रही है। और मुझे खुशी है जो आज हिंदुस्तान के कैपिटल में, दिल्ली में, जब 1998 में मैं छठ घाट की बात की, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित करने की बात की, तो मुझे वहाँ के लोग पार्लियामेंट में जब विधानसभा में किया तो वहाँ के लोग कह रहे थे महावल मिश्र तुम बिहार बनाना चाहते हो, लेकिन आज सच में यदि दिल्ली बन गया है तो बिहार बन गया है। छठ आज छठ है। आप बिहार में छठ की पूजा की बजट नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में छठ की 110 करोड़ बजट है, जिसके माध्यम से छठ मनती है। सरकारी स्तर पर छठ मनती है, सरकारी स्तर पर टेंट लगता है, सरकारी स्तर पर लाइट लगता है, सरकारी स्तर पर पानी की व्यवस्था होती है, सरकारी स्तर पर है। मैं दिल्ली सरकार के माध्यम से तो जो कहूँगा, लेकिन यूपी सरकार से मांग करता हूँ, ये नोएडा अब एनसीआर है, और नोएडा में जो प्रवासी आप यहाँ रहते छठ पूजा करते हैं, सरकार से मांग करता हूँ जो आप जिस तरह से दिल्ली में एक छुट्टी है वो छुट्टी और सरकारी स्तर पर तीर्थ कमेटी बन के सरकारी स्तर पर मने, तब ये छठ की पहचान आज हिंदुस्तान के कोने में है। ये मैं कहता हूँ पार्लियामेंट में उठाया था, ये छठ पर्व अब सिर्फ बिहार का नहीं रह गया,
हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां लोग रहते हैं वहां अपनी संस्कृति और सभ्यता को बिहार के लोग भुलाया नहीं है। यदि किसी का गर्दन झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, तो बिहार के लोग उसका गर्दन और मुर्दन सब झुका देते हैं। लेकिन ये बिहार की ताकत है। यदि आप में एकता होगा तो यूपी सरकार को भी छठ घाट की खर्चा देना पड़ेगा और छठ घाट की सरकारी स्तर पर मान्यता मिले, ये मैं मांग करता हूं आपकी इस मंच से, मंच से मांग करता हूं, क्योंकि हमें दिल्ली में बड़ी कष्ट हुआ था। आज जब कभी बात आती है तो आंखों में आंसू आ जाता है। जब मैं विधानसभा में बोला था, तो लोगों ने 70 में से 69 विरोध किया, लेकिन आज 70 में से 69 नहीं, 70 में से 70 के भाई बंधु भी छठ घाट पर खड़ा होता है। और आज जिस पोस्टर और बैनर में देखता हूं तो होर लगी है, दीपावली भैया दूध अच्छा आती है बात, तो छठ की शुभकामना भी उस पोस्टर में रहता। तो ये जीत हुई है और ये जीत सब आपके माध्यम से हुई है। और बस भाई, वो रावण वाली बात है, जो जब रावण मृत साया पर था तो उन्होंने कहा, राम गए जो भाई हमको उपदेश दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे जात में बड़ा, मैं तुमसे ऐश्वर्य में बड़ा, तुमसे ताकत में बड़ा, तुमसे कुटुंब में बड़ा और तुमसे सब चीज में एक धन में बड़ा। तुम्हारा लंका हमारा सोने का, तुम्हारा एक घर सोने का है, लेकिन मैं हारा और तुम जीता। इसके पीछे एक ही कारण है, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। तो ये पूर्वांचल एक सूत्र में बंधे हुए परिवार को एकत्रित करने का ये भाषा है। यदि आप एकत्रित रहेंगे तो कोई आदमी, यूपी का कोई भी है, अखिलेश जी से मैं मांग करता हूं कि छठ घाट का निर्माण और छठ पूजा का सरकारी स्तर पर बने और एक छुट्टी हो, ये मैं आपसे मांग करके जा रहा हूं। आप सबको बहुत बधाई। पूरे आपने टेलीफोन किया था, आज सुबह टेलीफोन किया था जो आना है आपको, मैं डर के आया हूं, जो कि नहीं जाऊंगा तो पूरबिया है, कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी वाली बात हो जाए, हनुमान जी वाली बात हो जाए। लोगों, एक शिक्षक ने पूछा हनुमान जी की कहाँ के रहने वाले थे, कहा सर पूरब का है। तो बोला कैसे पता, तो सर लुगाई किसी का, लड़ाई किसी का, अपने दादागिरी में पूछ में आग लगा लिया, कहीं ऐसा ना हो जो कि मुझे मार लग जाए। तो ये बस भाई, कहीं ऐसा ना हो जो दादागिरी जब गाड़ करके मेरे जैसे को मार लग जाए, इसलिए मैं डर के मारे आया हूँ। क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों का ज़्यादा समय लिया। मालिनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और शारदा दी चली गई, उनको भी बधाई दे के जाता, लेकिन बहुत बहुत आप सबको बधाई, शुक्रिया। धन्यवाद माहौल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट माहौल भाई आपका टाइम लूंगा। हमारे सीओ डॉक्टर अनूप सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप सिंह जी, मैं अनुरोध करूंगा जितेंद्र सिंह से, कृपया उनको मंच पर लेके आएं। और नीरज जी सेक्टर 24 के एसओ, उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएं। अपनी पूरी टीम के साथ आना चाहें तो आएं, अन्यथा कप्तान के नाते अगर खुद आना चाहें तो आएं। मावल भाई, ये 2 ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने दिनेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का ये सफल प्रोग्राम करने में भरपूर योगदान दिया है। आ रहे हैं दिनेश जी, नहीं श्री एससी मिश्रा जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ था नोएडा प्राधिकरण से। मैं एक बार चाहूंगा, यहाँ जो जनसमूह बचा है, एक बार जोर तालियों से डॉक्टर अनूप सिंह जी का स्वागत करें। एक सेकंड, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। डॉक्टर अनूप सिंह जी, नहीं, मेरे से गलती हो गई, थोड़ा बहुत थका हुआ हूं। मैं महाबल भाई से अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर अनूप सिंह जी को बुके देकर पहले सम्मानित कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुन लेंगे। धन्यवाद। मैं ये मेरे जो आखिरी में वहाँ पे लास्ट में सिपाही लगे थे, ये उनके लिए सम्मान है। बहुत बहुत, ये जो मेरी टीम थी, ये एक असली कप्तान का, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं अपने हृदय के अभ्यंतर से उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और
मुझे एक छोटा सा कष्ट ये है कि इस पूरी टीम में एक व्यक्ति जो सबसे पहले मेरे से मिले थे वो थे आलोक वत्स जी, और ये मेरा नाम भूल गए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा जब मैं lose कर चुका हूँ। शहर में सीओ सिटी नहीं था, जब मैं ग्रेटर नोएडा में था तब मुझसे मिले थे, सही बात, और मेरे घर पे कई बार आ चुके हैं। सही बात है। मैं और क्षमा ये मेरा नाम प्रार्थी भूल हूँ। गए। नहीं, क्षमा प्रार्थी। अब TN चौरसिया जी से अनुरोध करूंगा कृपया माल्यार्पण करके डॉक्टर अनूप सिंह जी का स्वागत करें, और मैं महाबल भाई से अनुरोध करूंगा कि नीरज सिंह जी कृपया आगे आए, उनको बुके देकर स्वागत। पहले